नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2025 का साल ये लापरवाहियों का साल, ये 2025 मौतों का साल साबित होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं जो अभी ताजा घटना हुई, पहले उसकी बात करते हैं। एक 30 साल पुराना ब्रिज जिसके ऊपर भीड़ उमड़ती है और नीचे इंद्रायणी नदी पूरे रौद्र रूप में बह रही थी। और ये 30 साल पुराना जो पुल है, इसके ऊपर लोग सेल्फी लेने के लिए और ये एक तरीके से पिकनिक स्पॉट, एक टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बन चुका था। और मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर जिस समय भीड़ थी उसी समय भारी बहाव और हवा के झोंके से ये पूरा जो है पुल ढह गया। अब जो सीएम है महाराष्ट्र के फडणवीस जी, उन्होंने 5-5 लाख रुपए जो इस हादसे में मर गए हैं उनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अब घोषणा तो की है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं हादसों से सीख नहीं ली जा रही है। केवल मौत होने के बाद और चंद रुपयों में उस मौत को ये सरकार खरीद लेती है, यानी कि आपकी मौत की बोली लगा दी जाती है। लेकिन सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार और खराबी चल रही है उसका कोई सर्जरी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां सरकार की किरकिरी हो जाएगी। इसलिए सरकार कोई भी चीज ये नहीं चाहती कि जो ठीक रहा है वो उसके ऊपर फूटे। तो ये जो पुल है ये 30 साल पुराना पुल था और प्रशासन शासन को पता है कि पुल पुराना हो चुका है और फिर भी इसके ऊपर लोगों को जाने दिया जाता है। और ये इतिहास गवाह है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 51 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। अभी आने वाले समय में और पता चलेगा कि क्या मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, ये पूरा सिस्टम फेलियर है सारी सरकारों का। यदि राज्य स्तर पर सिस्टम फेल है तो राज्य में घटनाएं हो रही हैं, यदि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर घटनाएं हो रही हैं तो उसमें जो राष्ट्रीय लेवल की सरकार है, केंद्र सरकार, वो फेल हो रही है। यानी कि इंद्रायणी नदी के ऊपर भीड़ इकट्ठी होती जाती है और नीचे तेज बहाव है, ना वहां कोई प्रशासन देखने वाला, ना कोई ये पूछने वाला कि क्या इतनी भीड़ से क्या होने वाला है। और मैं ये कहने जा रहा हूं कि गैदरिंग जो है वो पुराने पुलों पर क्यों की जाती है। सरकारों को पता है कि पहले भी हादसे हो चुके हैं। और आप देख रहे हो कुंभ में हादसा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा, और आपने देख लिया बेंगलुरु में जो भीड़ उमड़ी उसमें हादसा भगदड़ में, और अहमदाबाद का प्लेन क्रैश जो हुआ है ये हादसा, पहलगांव का हादसा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन मौतों का, और मुंबई में जो ट्रेन पटरी से उतरी जिसमें 4 लोग मारे गए और कुछ घायल हुए हैं, तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तो इन मौतों का जिम्मेदार आपको भी पता है कौन है। लेकिन वो जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और मलाई खाने का शौक रखते हैं कि मलाई खाइए और बस बाकी जनता गई भाड़ में। आपने देखा कि अमित शाह ने खुले मन से बोल दिया कि जो अहमदाबाद घटना हुई है, जो प्लेन क्रैश हुई है, तो ऐसे हादसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्या एक गृह मंत्री को ये बात बोलनी चाहिए? गृह मंत्री को कहना चाहिए था कि इसकी जांच होगी और इसमें यदि कोई घटना का जिम्मेदार व्यक्ति पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसकी रख रखाव और मेंटेनेंस का जो जिम्मा है वो अडानी ग्रुप का है। और एयरलाइन जो है इंडियन एयरलाइन, जो कि भारत सरकार ने बेच दी टाटा ग्रुप को, और उस एयरलाइन में इतनी शिकायतें आती रहती हैं, उसके बावजूद अनदेखी की गई, यानी कि सिस्टम के द्वारा।
और ऐसी एयरलाइनों को बैन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बैन करेंगे तो उद्योगपति जो जिनकी गोद में सरकार बैठी हुई है उनको नुकसान होगा। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उन उद्योगपतियों को नुकसान हो। तो सबसे पहले तो अडानी ग्रुप से ये मेंटेनेंस का जो सिस्टम था ये छीनना चाहिए। दूसरा, जो एयरलाइन है इस एयरलाइन को बंद कर देना चाहिए, एयर इंडिया को। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि पूरा सिस्टम जो है भ्रष्ट है और आम जनता जो है वो खुली आंखों से इन लोगों के भ्रष्टाचार को देखती रहती है, आवाज नहीं उठाती है। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे आप लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, आपके आने वाली पीढ़ियां ऐसा ही दर्द सहती रहेंगी। तो सिस्टम के खिलाफ, ये जो भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और तब जाके आप कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हो पाएंगे, आपके बच्चे सुरक्षित हो पाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो पाएंगी। इसलिए जाग जाइए यदि आपको जिंदा रहना है, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे जिंदा रहें। आप देखिए, आप घूमने जाते हैं तो भरोसा नहीं कब हादसा हो जाए। बहुत सारे अरमान और सपने लेकर लोग जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम का फेलियर है जो उन हादसों में जो मासूम लोग हैं वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन सिस्टम अपने ऊपर आंच नहीं आने देता है और वो चीजें कंटिन्यू रहती हैं। आपने देख लिया जो महाकुंभ में भगदड़ हुई उसमें कितने लोग मारे गए। बीबीसी के अनुसार 100 लोगों से ऊपर लोग जो है वहां मारे गए, लेकिन सिस्टम ने कम मौतों का आंकड़ा दिया। अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दिया है क्योंकि अपनी किरकिरी ना हो जाए। तो वहां सिस्टम की कोई गलती नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर भगदड़ मच जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं। पहलगांव में कोई जिम्मेदारी नहीं, जहां 2000 लोग एक पिकनिक स्पॉट पर इकट्ठे हो रहे हैं, वहां सिक्योरिटी के नाम पर जीरो, इंटेलिजेंस के नाम पर जीरो। लेकिन यहां के नेता मलाई खाने से मतलब जिम्मेदारी नहीं लेनी है। जो अधिकारी हैं उनको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। यानी कि आप हादसों पे हादसे गिनते चले जाएंगे लेकिन हादसे कम नहीं होंगे। और 2025 में जो महाकुंभ से हादसे शुरू हुए हैं वो होते ही जा रहे हैं। ये सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि उन लोगों की किस्मत खराब है, किस्मत खराब के कारण मारे गए। ये सिस्टम का फेलियर है। जो सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है उसका जो नुकसान है वो सीधा सीधा जनता को उठाना पड़ रहा है। और ये जनता है, जनता जागने को तैयार नहीं है, तो जनता को जागना पड़ेगा। और ये पूरा सिस्टम जो है इसका यदि कोई सर्जरी कर सकता है तो वो जनता ही कर सकती है। इस सिस्टम को हटाइए और नया सिस्टम लाइए। समझने वाले समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। और जहां रहें सुरक्षित रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आने वाले समय में हम आपको जागरूक करते रहें। जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। और दूसरा, जो अंदर की खबरें हैं राजनीति की वो हम आप तक पहुंचा सकें। हमारी जो संवेदनाएं हैं, श्रद्धांजलि हैं, जो इन हादसों में लोग मारे गए हैं उनको हमारी मौलिक भारत की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। लेकिन इस सिस्टम का इलाज करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।